नाजरीन, बंजारन चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के तमाम सिलसिले पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो ये है। एक बात है सर, आजकल तबका अनाज से ताल्लुक रखने वाली फीचर राइटर्स, मेरा मतलब है विमेन जर्नलिस्ट यानी सहाफिया खवातीन इत्तलात तहकीकी में बहुत आगे जा रही। ये इत्तलात तहकीकी क्या होता है भाई? इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का तर्जुमा गैर मुरवजा है। पीटीवी के क्लासिक एरा का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से अपना मुद्दा बयान करना बहुत आसान हो गया है। नाजरीन, खवातीन इत्तलात तहकीकी यानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का अगर जायज़ा लिया जाए तो बरसगीर में 19वीं सदी के अवाइल ही में खवातीन सहाफ़त में आई। और अगर देखा जाए तो मोहम्मदी बेगम के तहजीब निस्वां से लेकर अतिया सदीक़ा के हादिया तक का सफ़र बहुत कामयाबी से परवान चढ़ा। पाकिस्तान बनने के बाद अंग्रेज़ी, उर्दू, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया में ख़वातीन सहाफ़ियात ने अपनी मौजूदगी का हक अदा कर दिया। ख़वातीन सहाफ़ियों की अनथक कोशिश है कि उन्होंने अपने कलमों, तहरीर और तहक़ीक़ के ज़रिए हुकूमती अदारों को मजबूर किया कि वो ख़वातीन समेत इंसानी हकूक़ और नज़रअंदाज तबक़ात की तरक्की और उनके मसाइल के हल को अपनी तरजीहात में शामिल करें। गो के हर दौर मजमूई तौर पर सहाफ़त के लिए चैलेंज रहा, जबकि ख़वातीन सहाफ़ियों को एक कड़े इम्तहान का सामना करना पड़ा। ऐसे हालात में जब मुशर्रफ दौर का जायज़ा लिया जाए तो साल 2002 पाकिस्तान में मीडिया की आज़ाद सांस का दौर कहलाया, जहां मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बेशुमार निजी चैनल्स, FM, अखबारात को लाइसेंस दिए। सहाफ़ियों में ख़वातीन के हरावल दस्ते को भी भरपूर मौका मिला। यहाँ तक कि लगता था कि मीडिया के रोशन मुस्तकबिल को भांप कर यूनिवर्सिटियों में भी शोबा बलागियात पर कंट्रोल ख़वातीन का हो रहा है। और यूं हर दौर में ख़वातीन सहाफ़ियों को उनकी खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन तब्दीलियाँ ऐसी आईं कि सहाफ़त की बहार में जैसे आंधियाँ ही छा गई हों। और पहले मीडिया मालिकान ने सरकारी इश्तहारात की बंदिश के बहाने सहाफ़ियों को मुलाजमत से बरतरफियों का सिलसिला शुरू किया। बाद अज़ां आलमी वबा यानी कोविड-19 ने सहाफ़ती शोबा के कलम, कैमरा, स्याही से वाबस्ता मज़दूरों को बेरोज़गार कर दिया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 12,000 सहाफ़ियों को कोविड-19 के दौरान बेरोज़गार किया गया, जिसमें बड़ी तादाद ख़वातीन सहाफ़ियों की भी थी। ऐसे हालात में जहां मजमूई तौर पर सहाफ़ियों के हकूक़ की तहरीकें जारी हैं, शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि तहकीकी सिलसिला मुल्क भर में अमूमी तौर पर जबकि इलाकाई तौर पर खसूसी तौर पर ख़त्म हो चुका है। इस हवाले से आइए जानते हैं कुछ सहाफ़ी ख़वातीन से वो क्या कहती हैं। कोरोना का बहाना बनाकर बहुत से सहाफ़ियों को बेरोज़गार कर दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 12,000 सहाफ़ियों को जॉब से फ़ारिग किया गया, जिनमें एक बड़ी तादाद ख़वातीन की थी और मैं भी उन ख़वातीन में शामिल थी। उन ख़वातीन को जिनको बेरोज़गार कर दिया गया, हुकूमत को उनको वापस लाना चाहिए और उनसे भरपूर फ़ायदा उठाते हुए उन ख़वातीन के मसाइल को उजागर करवाना चाहिए। अगर ख़वातीन की जो सहाफ़त है उसके हवाले से बात की जाए तो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज़म में हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ख़वातीन बहुत अच्छी रिपोर्टर्स भी हैं, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करती हैं, ख़वातीन के मसाइल के हवाले से बात करती हैं और बहुत सारे इश्यूज़ को भी हाईलाइट करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम मीडिया की में ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो बहुत कम ख़वातीन, हालांकि अगर हम उनकी पॉपुलेशन देखें तो 50% से ज़्यादा जो आबादी है वो ख़वातीन पर मुनहसर है हमारी सोसाइटी में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया में कितनी ख़वातीन हैं? खैबर पख्तूनख्वा की अगर मैं बात करूँ, लेस दैन 25 फीमेल जर्नलिस्ट थी हमारे पास, जिसमें से अभी आधी भी नहीं रही। उसकी वजह क्या है? अगर इतनी बड़ी आबादी में इतनी कम ख़वातीन सहाफ़त के शोबे में हैं तो आप खुद सोचें कि ख़वातीन के इशूज़ को कहाँ स्पेस मिलेगी, ख़वातीन के इशूज़ कहाँ हाईलाइट होंगे। जो तहकीकाती रिपोर्टर थे, ख़वातीन रिपोर्टर्स, उनको फारिग करने से सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी हाल ही में जो सैलाब में ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में मुतासिर हुई हैं। तो हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जो वो मर्द रिपोर्टर्स के साथ बात करना पसंद नहीं करती। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो ख़वातीन रिपोर्टर ही बेहतरीन रिपोर्टिंग कर सकती थी, जो तहकीकाती रिपोर्टिंग हो सकती थी, लेकिन उस तरह नहीं हुई है।
मैं ये समझती हूँ कि कोरोना में ठीक है काफ़ी ज़्यादा मसाइल हुए हैं। नाजरीन, ऐसे हालात में कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत से ऐसे फोरम नज़र आते हैं जो सहाफ़ियों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन वहाँ खुद हमारी ही कम्युनिटी से ख़वातीन में तवाना आवाज़ें हमारे लिए ज़िंदगी और उम्मीद की किरण हैं। आइए मिलते हैं एक ऐसी ही तो मेरे समेत सबके साथ ऐसा ही हुआ था। कहीं पे तनख्वाह नहीं मिली थी, कहीं से ले ऑफ किया गया था, कहीं पे हैरेसमेंट थी, कहीं पे बहुत लाइक बेसिक जो चीजें हैं ना उन्हीं का फुकदान नजर आता था। और जाहिर है जो मेन ग्रुप्स हैं, यूनियंस हैं, उन पे बहुत प्रेशर है। आए दिन चैनल्स बंद हो रहे हैं, आए दिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हम ये फील कर रहे थे कि जो हमारी बेसिक चीजें हैं, हमारी जो खवातीन है, ह्यूमन राइट्स पे खवातीन उर्दू अंग्रेजी में मुख्तलिफ शोबों के साथ काम कर रही थी मुख्तलिफ इदारों में, वो डिसअपियर होना शुरू हो गई। खवातीन के लिए जो बेसिक एक्सेप्टेंस है ना वो नहीं है। बतौर प्रोफेशनल उसको तस्लीम करने की और अमली तौर पर लागू करने की जरूरत है। इसलिए ये रजा कराना एक ग्रुप जो है हमारा, हम काम आए दिन बेसिक मैनर्स को हमें हर जगह लागू करने की जरूरत है। तो यही वजह थी कि विमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का जो क्याम अमल में आया है। हमारे ग्रुप के मेंबरान किसी भी ग्रुप से किसी भी कैपेसिटी में इलेक्शन लड़ना चाहें और जो भी काम करना चाहें, कोई कदगन नहीं है। हम बात कर रहे हैं वुमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की कन्वीनियर मोहतरमा फौजिया कलसूम राना की, जिन्होंने शोबा सहाफ़त से वाबस्ता खवातीन के बेरोज़गारी के दुख तो महसूस किए ही किए, साथ में उनको यह भी अंदाज़ा हो चुका कि जिस तरह से तहकीकी जर्नलिज़्म का सिलसिला रुक गया है उसको भी परवान चढ़ाना उनकी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा उन्होंने बहुत सारे ऑनलाइन सहाफ़त के अदारों और सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों के साथ राब्ते का सिलसिला शुरू कर रखा है और इस हवाले से उन्हें चंद कामयाबियां भी मिली हैं। इन कामयाबियों का अहवाल उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। फौजिया कलसूम राना और मैं कन्वीनर हूँ विमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की। अभी हमने हालिया इरादा और फ्रीडम नेटवर्क और डीजी मैप के साथ एक MOU साइन किया था, जिसका मकसद ये था कि ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कोविड के दौरान और मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर ले ऑफ़ कर दिया गया था और जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया से, तो हमने कोशिश की कि उन चेहरों को दोबारा से ढूंढें, तलाश करें और कॉल करें और अपने साथ बिठाएं और उनको किस तरह से हम एम्पावर कर सकते हैं। हमारी एसोसिएशन का मकसद यही था। बिलाशुबा जो ये सिलसिला है ख़ास तौर पर प्रमोट करने का, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म जो लोग कर रहे हैं, जो हमारी सहाफ़ी ख़वातीन कर रही हैं, ये एक उम्दा सिलसिला है। और विमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जितनी स्पेसेस ख़वातीन सहाफ़ियों से छिन चुकी हैं, उनको दिलवाने में वापस अपना जो अहम किरदार है वो अदा करती रहेगी। वे जब ख़वातीन सहाफ़ियों को बिठाया इरादा ने, विमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने, डीजी मैप ने, तो हमें नज़र आया, ये सोचा कि हम ख़वातीन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो मेन स्ट्रीम हमें नज़र आया कि बहुत सारे प्रिंट के जो अखबारात थे वो बंद हो गए हैं अक्रॉस पाकिस्तान। हमारी अबाउट मोर देन 200 मेंबर्स हैं। ये रज़ा कराना तौर पर हमारी ये जो तंजीम है, ये एक ऐसा हब है सहाफ़ी ख़वातीन के लिए कि वो उनको बाइख्तियार बनाने के लिए, उन्हें जब इन सहाफ़ियों को एक मौका दिया है तो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हमारे सामने आई हैं। डीजी मैप की जो वेबसाइट्स हैं आप ज़रूर विज़िट कीजिए उनको। उसमें इमराना कोमल की स्टोरी आपको नज़र आएगी, उसमें आपको आसमा शाइक की स्टोरी नज़र आएगी, अनीला रियाजुद्दीन की स्टोरी आपको नज़र आएगी, अफशां कुरैशी की स्टोरी आप उसमें पढ़ सकेंगे, नबीला हफीज़ आपको लिखती हुई वहाँ पर मिलेगी, वहाँ पर शाजिया नैयर की स्टोरी आप वो जो है देख सकते हैं। आप ये देखिए सना अरशद आपको नज़र आएंगी, हुमा अरशद नज़र आएंगी, वजिया जो हैं वो नज़र आएंगी। तो ये कितने सारे खूबसूरत नाम और इम्तिजाज हैं जो कि मुख्तलिफ सोच रखते हैं, इनकी मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ हैं और उन्हीं एक्सपर्टीज़ को ग्रूम और पॉलिश और उजागर करने के लिए हमने इन वर्कशॉप्स का इनेकाद किया था। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से जो ख़वातीन की पेशा वराना काबिलियत है उसको बढ़ाने के लिए विमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है इस तरह की काविशें करती रहेगी, ताकि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में जो हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो करते हैं। सहाफ़त की एक नई इस्तिलाह सलूशन जर्नलिज़म है, जिसके तहत हम खोज लगाते हैं कि कौन कौन से तबकात, कौन कौन से अफराद अपने मसाइल के हल के लिए कोई राह तलाश करते हैं। ऐसे हालात में शोबा सहाफ़त में फौजिया कलसूम राना और इन जैसी ख़वातीन भी इस ज़ुमरे में आती हैं, जो कि अपनी कम्युनिटी के मसाइल उजागर करने और तहकीकी जर्नलिज्म पर जो ज़वाल पजीरी का सामना कहा से आवाज़ उठा रही हैं। लिहाजा हमें फौजिया कलसूम राना और इन जैसी दीगर ख़वातीन का शुक्रिया भी अदा करना है, इनके काम को तस्लीम भी करना है, इनकी हौसला अफजाई भी करनी है और इनके साथ कदम ब कदम साथ भी चलना है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, बंजारन के साथ रहिएगा। अल्लाह